तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक बहुत सारे इंडिकेटर देखे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंडिकेटर की लिस्ट आपको बहुत मिलेगी। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी कितने सारे इंडिकेटर हैं और क्या है, सब काम करते हैं। और सब का काम करते हैं तो इतने सारे इंडिकेटर की बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, अगर एक से ही काम चल जाता। लेकिन क्या होता, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सबका अपना अपना विचार होता है, किसको क्या चीज़ समझ में आती है, किसको क्या पसंद है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपने विचार के बारे में बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को देखा, लाइव मार्केट में भी देखा, सब कुछ देखा। लेकिन जो चीज़ हमको रियल, देखिए मार्केट चलता कैसे है, पैसा। यहाँ पर पैसा कैसे चलता है, देखो अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कैंडल, तो मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बायर्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं जब ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। और जब रेड कैंडल देखने को मिलता है तो लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं माल। ये हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, मतलब रेड कैंडल बन रहा है मतलब लोग बेच रहे हैं, और यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो खरीद रहे हैं। अब कैंडल ग्रीन हो रेड हो, उसमें भी बहुत सारे कैंडल्स होते हैं। अब कैंडल कैसे कैसे होते हैं, देखिए एक तो इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिलेगा जिसमें ना तो विक्स ऊपर ना कहीं पर विक्स नहीं होगी। और एक कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें रेड भी होगा और ग्रीन भी होगा। कैसे होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिलेगा एक, और आपको एक देखने को कैसा मिलेगा, ये वाला। यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक जो कैंडल देखने को आपको मिलेगा, इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा। ये वाला जो रेड कैंडल है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह का कैंडल आपको देखने को मिलेगा, रेड और ग्रीन। अब यहाँ पर हम रेड और ग्रीन से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स। ये आपको सबको ही पता है बेसिक। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो बायर्स, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करेंगे सेलर्स की, तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। लेकिन एक चीज़ जो देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी, वो कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन कैंडल्स को समझना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कैंडल्स, कितने कैंडल, आप देखो सारे कैंडल्स के टाइप बन गए। एक कैंडल अगर हम देख रहे हैं, देखो दोनों तरफ विक्स है, ऊपर नीचे। इसमें सिर्फ ऊपर ही विक्स है, इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर ही थोड़ी विक्स है, और इसमें नीचे विक्स है, ऊपर विक्स नहीं है। इसमें थोड़ा सा ऊपर, नीचे दोनों तरफ विक्स है, इसमें सिर्फ नीचे विक्स है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंडल्स बनते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको किन कैंडल्स पर फोकस करना है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये वाला कैंडल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन और रेड दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें क्या देखना है आपको, जैसे मान लो इसमें क्या हो गया कि यहाँ से कोई विक्स लग गई, इस तरह से कोई विक्स आ गई, ये वाली। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो विक्स है नीचे, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ग्रीन कैंडल। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कैंडल देखने को मिल रहा है। अब ये इसका कलर अगर मैं यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल, तो ये कैंडल भी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये जो कैंडल है बहुत ही शानदार कैंडल है। और इस कैंडल को देखकर मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि मेरे को, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो रहा है, इसके ऊपर कहाँ पर, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ आपको, इसके ऊपर मतलब यहाँ पर कहीं क्लोजिंग हो रहा है, इसके ऊपर कोई कैंडल अच्छे से ग्रीन बन रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं आपको देखने को दिखाता हूँ। जिससे अब वो कैंडल यहाँ पर तो वैसी तो कैंडल नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे वैसी कैंडल ढूंढना, थोड़ा सा इसमें विक्स देखने को मिल रहा है, ये वाला। लेकिन ये विक्स नहीं होता तो यहाँ पर आपको देखने को इस तरह से कैंडल बन जाती, और ये कैंडल में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कौन सी कैंडल हो सकती है, और भी अगर हम ये रेड कैंडल, इसमें इस रेड कैंडल में क्या होगा, पहले हम लोग इनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ये रेड कैंडल है,
ये वाली एक रेड कैंडल हम बना लेते हैं। अब ये वाली एक कैंडल है और इस कैंडल का कलर मैं रेड कर देता हूँ ये। अब इसमें क्या हुआ, इसमें किधर विक्स होना चाहिए हमको, किधर विक्स देखने को मिलना चाहिए, ऊपर की साइड में विक्स देखने को मिलना चाहिए। इस तरह से कोई विक्स आए तो और इसका लो ब्रेक हो, क्या ब्रेक हो, लो। कौन सा, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लो है इसका, ये वाला लो यहाँ से ब्रेक होगा इस कैंडल का, या इसके नीचे कहीं क्लोजिंग आ जाती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाई का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी अगर हम कैंडल से देखेंगे, अभी थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आपको कैंडल से दिखाने की कोशिश करूँगा कि और एक और कैंडल, जैसे अब ये 2 कैंडल समझ में आ गई आपको, उस 2 नहीं 4 कैंडल बता चुका हूँ मैं। अब एक कैंडल कैसी बनती है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाली एक कैंडल है और एक इस तरह से इसमें एक थोड़ा सा इसमें विक्स बन जाएगा, विक्स। 1 मिनट यहाँ पर बराबर से, ये एक कैंडल है और इस तरह से यहाँ पर एक बॉडी बनी हुई। तो ये कैंडल क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिसीजन, मतलब एक तरह से इंडिसिव या इंडिसीजन हम कैंडल बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मतलब जो बायर हो या सेलर हो, दोनों ही कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज मतलब एक तरह से समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। अब इसके नीचे अगर कोई क्लोज करेगा तो हम सेल में जा सकते हैं, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हम बाई में जा सकते हैं। लेकिन देखना क्या होता है, वहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखना होता है कि अगर आप सब रेजिस्टेंस के पास आ रहे हो तो गलती से भी अगर वहाँ ग्रीन बन रहा है तो भी आपको बाई नहीं करना है। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और ये देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर कोई कैंडल ऐसे दिखाऊं, जैसे ये आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल आपको दिख रहा होगा पूरी ग्रीन कैंडल है और बहुत ही शानदार कैंडल है। और अब मैं आपको ये बोलूँगा कि इस कैंडल पर आप बाई मत करो, या आपने यहाँ से बाई किया तो गलती की, तो यहाँ पर ये गलत होगा और आपको लगेगा कि कैंडल देखना है तो कैंडल ही देखेंगे ना। लेकिन कहाँ पर देखना है, रेजिस्टेंस वाले एरिया पे ये बाइंग में है तो भी हमको यहाँ पर बाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके पहले अगर आप देखोगे ये भी अच्छा कैंडल था, तो बाई नहीं करना है। रेजिस्टेंस वाले एरिया में कभी भी बाई नहीं करना है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी बहुत शानदार कैंडल बना था ग्रीन में, लेकिन किस एरिया में बना था, रेजिस्टेंस वाले एरिया में, तो यहाँ पर आपको बाई नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखना है सेल कैंडल, तो यहाँ पर आपको सेल में जाना है और यहाँ पर देखो सेल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जिस टाइप कैंडल की मैं बात कर रहा था आपसे वही कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, सेल कैंडल, और यहाँ से आपने सेल किया तो बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिला है। उसके बाद जिस कैंडल से के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आप बाइंग कैंडल देखना चाहते हो तो इस टाइप का कैंडल देखो, ये वाला कैंडल, यहाँ पर हमने सेम ऐसे ही कैंडल की बात की है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एक बार पेंट में। ये वाला कैंडल देखो, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दे, इसके ऊपर मैंने आपको क्या बोला, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दें तो आपको क्या करना है, बाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को एग्जाम्पल मिल रहा होगा, चलिए यहाँ पर ये वाला कैंडल, अब इसके ऊपर देखो आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग कर दिया है। अगर यहाँ का ऐसे हम रख सकते हैं तो इसके बाद मार्केट देखो कहाँ तक पहुँचा है, ऊपर की साइड में जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार कमेंट में यस ज़रूर लिख देने का। और अब हम बात करते हैं, ये कैंडल से आपको समझ में आ चुकी होगी मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मैं जो बाइंग की बात कर रहा हूँ, बाइंग और सेलिंग की अगर मैं जो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कैंडल आपको समझ में आ चुकी होगी, बाइंग में भी समझ में आ चुकी और सेलिंग में भी समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इस कैंडल की। देखो ये कैंडल मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये कैंडल हो या फिर ये इस तरह का कैंडल हो, तो ये कैंडल से आपको क्या बताता है, ये वाला और ये वाला कैंडल क्या बताता है कि देखिए यहाँ पर एक तो लोगों का इंटरेस्ट मतलब लोग यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर और सेलर से के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो यहाँ पर वो झगड़े में अभी कोई जीता नहीं है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि झगड़े में कोई जीता नहीं है।
जब जीतेगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा तो यहाँ पर सेलर्स जीतेगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो बायर्स जीतेगा। ठीक है, चलिए अब हम इन कैंडल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर चार्ट पर हम आते हैं और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए, एक तो हमारे पास में कौन सा एरिया था, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई, तो यहाँ पर क्या बता रही है, ये बता रही है कि भाई यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इनके बीच में झगड़ा चल रहा है और यहाँ पर कौन अभी कोई जीता नहीं है। जैसे ये रेड कैंडल बना है तो भी हम इसको नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कोई जीत गया है। हम कब बोलेंगे, जब इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग करे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कौन सा कैंडल ने क्लोजिंग किया है, रेड कैंडल ने। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, सेल का प्लान करना चाहिए, और सेल किया तो यहाँ से प्रॉफिट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसके बाद और भी मैं आपको दिखाता हूँ सेम चीज़। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा था, ये वाला कैंडल से बना था, और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा, एक रेड कैंडल बना, इसके नीचे क्लोजिंग किया, और उसके बाद मार्केट आपको देखने को मिल रहा है कहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर हमने सेलिंग का एग्जाम्पल देख लिए, चलिए हम बाइंग का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी ये कैंडल्स बने थे, इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो बाइंग में चला गया। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो गया, एसएल आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, एसएल कहाँ पर रखना है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और भी यहाँ पर कैंडल्स ऐसे बनते हुए देखने को मिले, लेकिन कैंडल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला कैंडल, यहाँ पर विक्स वाले कैंडल बन रहे थे, उसके बाद आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लोजिंग किया, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो ये सपोर्ट के आसपास, ये सपोर्ट वाले एरिया में। अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की साथ में, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप कैंडल्स को देख रहे हो, लेकिन कैंडल्स में आप एक चीज़ नहीं देख पा रहे हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ, और यहाँ पर रखने के बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही भारी कैंडल, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन कहाँ पर बना, रेजिस्टेंस के आसपास बना। क्या हमको यहाँ पर बाई करना चाहिए इस कैंडल को देखकर, क्या ये ब्रेकआउट हो चुका है, नहीं, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल बना और मार्केट पूरा धड़ाम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद और भी अगर आप बाइंग कैंडल यहाँ पर देखोगे, जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ से भी मार्केट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था। चलिए यहाँ पर मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन कहाँ, किस एरिया में, रेजिस्टेंस वाले एरिया में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो कैंडल्स का गलती नहीं है, अगर हम कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर हम लोग कैंडल्स देख रहे हैं, लेकिन कैंडल्स को कहाँ पर देखना है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे ये वाला एरिया है, अब यहाँ पर अगर आप कोई ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो यहाँ पर आपको देखने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो यहाँ पर आपको रेड कैंडल देखना है खास करके, और यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल देखना है खास करके। ये सपोर्ट वाला एरिया है, कौन सा, सपोर्ट वाला, और ये रेजिस्टेंस वाला। तो कैंडल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा गलती कहाँ पर करते हैं कि हम देखते हैं कहाँ पर हैं ग्रीन कैंडल, यहाँ पर, ये देखो हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था ये वाला, और ये ब्रेकआउट में हमने बाई किया और यहाँ से फेल हो गया। अब ये एक बार नहीं होता है, ये हर बार होता है। अगर आप और भी चार्ट देखोगे तो इस चार्ट को मैं छोटा करूँगा तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और भी अगर आप देखोगे ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत बार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना हुआ अच्छा वाला, तो यहाँ पर भी फेल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। तो 6-7 तरह के ही कैंडल होते हैं, और उन कैंडल्स को आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आपने रीड कर लिया तो फिर आपको, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये वाला बहुत ही अच्छा सा ग्रीन कैंडल था, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या हो गया, नीचे आ चुका है। और भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल था, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाया, नीचे आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखो आप,
यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा ये कैंडल अच्छा था, लेकिन कौन से एरिया में, रेजिस्टेंस वाले एरिया में फिर मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है कैंडल्स को समझाने का मेरा, देखिए कैंडल्स ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो यहाँ पर आपको इस टाइप का कैंडल देखने को मिलेगा, रेड में भी मिल जाएगा और ग्रीन में भी मिलेगा, ठीक है। और एक कैंडल इस तरह का कैंडल देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नीचे से विक्स होगी, रेड में भी होगा और ग्रीन में भी होगा। एक ऐसा कैंडल बनेगा जिसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर से विक्स होगी, और एक कैंडल ऐसा बनेगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस तरह से कैंडल बनेगा जिसमें ऊपर और नीचे विक्स होगी और बॉडी भी सेम होगी, मतलब तीनों विक्स भी हर जगह सेम होगी और बॉडी भी सेम होगी। एक कैंडल आपको देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और एक कैंडल आपको देखने को मिलेगा ये इस तरह का। अब यहाँ पर इतने ही टाइप के कैंडल होते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते। ये वाला भी एक कैंडल होता है, एक ये वाला भी होता है, लेकिन ये सारे के सारे देखो, ये वाला कैंडल हो गया, ये वाला कैंडल हो गया, सारे कैंडल कैसे में आते हैं कि भाई उसके बाद क्या एक्शन हो रहा है वो देखना है। जैसे अभी यहाँ पर देखोगे, चलिए हम निफ्टी 50 पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके बाद क्या एक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कैंडल। अब इस कैंडल के बाद में क्या एक्शन हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर हम सेल करके यहाँ पर पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल, और इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो यहाँ से हम बाई करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो कैंडल्स को समझना ज़रूरी होता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक तो इस टाइप का कैंडल आपको याद रखना है हमेशा, लेकिन आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस पर इस तरह का कैंडल बन भी जाए तो भी आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में आपको किस तरह का कैंडल याद रखना है, इस तरह का कैंडल याद रखना है, ठीक है, ये वाला कैंडल। अब एक और चीज़ हमेशा याद रखो कि जब युद्ध होता है या फिर मार्केट अपने टॉप पर पहुंच जाता है तो इस तरह का संकेत मिलता है कि यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट कम हो चुका है, या फिर यहाँ पर लोग क्या कर चुके हैं, अब बाइंग करना नहीं चाहते हैं, या फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से वीकनेस आ चुकी है। जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर लोग बिल्कुल थक चुके हैं, बाइंग में तैयार नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेलिंग स्ट्रांग हुआ और यहाँ पर मार्केट गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी चीज़ आपको याद रखना है कि भाई कैंडल्स, ये वाला कैंडल्स हमको हमेशा याद रखना है कि ये बाइंग कैंडल है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये सेलिंग कैंडल है। और अगर आप देखोगे तो और भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर कैंडल्स, तो ये वाला एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल है। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो कौन सी होती है कि मार्केट का नेचर भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्योंकि अगर इस तरह का डायरेक्शन नीचे है और आप वहाँ पर बाइंग कर रहे हो, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड में चल रहा है और इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कभी मान लो एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल, वैसे तो ग्रीन कैंडल बनती नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग। आप देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है कोई खास ग्रीन कैंडल नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कोई खास ग्रीन कैंडल नहीं है, क्योंकि जिसमें भी विक्स है वो कैंडल कोई खास नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है, जैसे ये वाली एक रेड कैंडल है तो ये अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, क्यों, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन आया है, सेलर्स ने इसको पकड़ लिया अच्छे से। एक ये दो कैंडल यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रही, एक तो सेलिंग में स्ट्रॉन्ग है और एक बाइंग में स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर आपको जब ये कैंडल से बन रही, जैसे ये आपको दिख रहा है आधी विक्स इसमें, आधी विक्स इसमें, या फिर हम बोले कि जिसमें एक तरह से पूंछ, या हम बोले सूखी कैंडल जिसमें आधी सूखी है और आधी जिसमें बॉडी है ही नहीं, एक सूखा हुआ इंसान हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कमज़ोर, ये बायर्स यहाँ पर कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसी कैंडल से बन रही है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है बायर्स यहाँ पर कमज़ोर इसलिए यहाँ पर बन रही है। और इसके बाद जैसे ही यहाँ बड़ा रेड बना उसके बाद यहाँ पर सेलिंग हो चुकी है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि आप एक तरह से ये समझ में चलो कि जैसे आपका ये कोई मोबाइल है और इस मोबाइल में आपकी जो बैटरी है, यहाँ पर आपकी जो बैटरी का सिग्नल आता है कि यहाँ पर आपकी बैटरी में कितना चार्जिंग है। तो यहाँ से अगर आपकी बैटरी 100% चार्ज है तो किस कैंडल की जैसी होगी, किस कैंडल की जैसी होगी अगर आप अंदाज लगाओगे यहाँ पर 100%, तो एक अच्छी सी पूरी तरह से ग्रीन कैंडल, एक तरह से हम बोल सकते हैं
या हम इसको भी ले सकते हैं, इस तरह की कैंडल, या फिर जिसमें कुछ भी विक्स ना हो इस तरह की कैंडल। तो हम क्या बोलेंगे, पूरी तरह से चार्ज, मतलब आप बिल्कुल ना डरे वहाँ पर बाइंग का प्लान कर सकते हो। लेकिन ऐसे उसके नीचे रखना ही है, ऐसा नहीं है कि आप डरते नहीं हो यहाँ पर आप बाई कर दोगे, ऐसे इसके नीचे रखना ही है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर ये बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा होगा जिससे ये बैटरी पूरी तरह से रेड हो चुकी है, यहाँ पर बिल्कुल खाली जगह देखने को मिल रही है, कोई डंडा नहीं देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा एक डंडा बचा होगा 1% या 2%। तो जैसे इस तरह की कैंडल अगर हम बात कर सकते हैं तो इस तरह की कैंडल है वो, किस तरह से रेड। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मोबाइल डिस बंद होने वाला है, तो उसी तरह से मार्केट में यहाँ पर गिरने ही वाला है, तो यहाँ पर ये रेड कैंडल काम करेगी। अब उसमें भी आप सोचो कि जैसे इस तरह की, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये कैंडल बन गई, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत चल सकता है, जिससे ये कैंडल बनी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती है तब तक वहाँ पर मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो फिर से मैं एक बार ट्राई करूँगा। लेकिन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि सिर्फ 4-5 कैंडल आप देख लो कि इस तरह की कोई कैंडल एक बाइंग में हो, नीचे से विक्स हो, जैसे ये वाली कैंडल बताई, एक इस तरह की कैंडल सेलिंग में हो, और जिसमें इस तरह की, जैसे यहाँ पर मैंने ये वाली कैंडल बताई थी, और एक तरह की ये वाली कैंडल मैंने आपको बताई सेलिंग में। तो यहाँ पर इस तरह की कैंडल्स का ध्यान रखो, साथ में इस विक्स का भी ध्यान रखो कि ये वाली विक्स वाली कैंडल कहीं बन रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं लोग, कमज़ोर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कमज़ोर हो गए लोग, यहाँ पर ना तो बाई करना चाह रहे ना सेल करना चाह रहे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये कैंडल ऐसी बनी हुई है। और उसके बाद जो डिसीजन हुआ है वो यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिल रहा होगा। एक खेल खेला होगा आपने कि एक रस्सी को पकड़ के कुछ लोग इधर खींचते हैं और कुछ लोग इधर खींचते हैं। अब आपको पता होगा कि जिधर ज़्यादा दम लगेगा उधर ये रस्सी उधर जाने वाली है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि ये रस्सी है, तो यहाँ पर किसने खींच लिया इसको, रेड कैंडल ने, तो यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रस्सी है, तो यहाँ से किसने खींच लिया, बायर्स ने खींच लिया। तो इस तरह से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो और तरह तरह से ये चीज़ें समझ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और भी थोड़ा सा और ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ यार थोड़ा कमेंट करते रहिए, ताकि मैं और कोशिश करूँगा कि बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ।